हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी माध्यम में। जो पहला चैप्टर का नाम है आणविक ध्रुव तथा दुर्बल रासायनिक बल, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे इसका परिचय। तो परिचय में पढ़ेंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हेडिंग डालते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कैसे पढ़ेंगे? जो ये सिद्धांत है ये परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर? परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। जो ये सिद्धांत दिया था एक लुईस और कॉसेल ने सन 1916 में दिया था, 1916 ईस्वी में दिया था। ठीक है। और लैंगम्यूर और सिडविक आदि काफी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको 1919 में से पूर्ण किया था। ठीक है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट कि यह सिद्धांत परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक। दूसरा लिखेंगे कि यह सिद्धांत कॉसेल और लिविस, कहीं किसी काफी बुकों में लुईस लिखा है, लिविस ने 1916 ईस्वी में दिया था। ठीक है। जो ये एक संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कौशल और लुईस ने 1916 ईस्वी में दिया, लेकिन लैंगम्यूर और सिडविक आदि वैज्ञानिकों ने 1919 में इसको पूर्ण किया। पूर्ण किया। ठीक है। जो ये सिद्धांत है किसने दिया था? कौशल लुईस ने 1916 ईस्वी में दिया था। फिर बाद में लैंगम्यूर और सिडविक आदि काफी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको 1919 में पूर्ण किया था। ठीक है। हम अब इसके कुछ बिंदु पढ़ेंगे, डालते हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्न है। ठीक है। तो इसमें पहला बिंदु पढ़ेंगे, अक्रिय गैस जो होती है जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन वगैरह, जो अक्रिय गैस होती हैं, इनकी जो बाह्यतम कक्षा होती है वो पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। तो लिखेंगे अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा पूर्ण होती है, जिससे ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जिससे क्या है? ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो यह स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है।
जो अक्रिय गैस होती है उनके जो बाह्यतम कक्षा होती हैं वो पूर्ण होती हैं, जिसके कारण ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो अक्रिय गैस के अलावा जो शेष बचे जो तत्व होते हैं उनकी जो बाह्यतम कक्षा होती है वो अपूर्ण होती हैं, जिसके कारण वो रिएक्टिव यानी क्रियाशील होते हैं। और जो अक्रिय गैस होती है वो क्रियाशील नहीं होती, क्योंकि जो इनकी बाह्यतम कक्षा होती है वो पूर्ण होती है। ठीक है, तो लिखते हैं अक्रिय गैस के अलावा शेष तत्व के बाह्यतम कक्षा अपूर्ण होती है, अपूर्ण होती है, जिससे ये तत्व क्रियाशील होते हैं। ठीक है, जिससे यह तत्व क्रियाशील होते हैं, यानी कि ये क्रिया करते हैं। ठीक है, जो अक्रिय गैस होती हैं वो पूर्ण होती हैं, वो क्रिया नहीं करती हैं, और जो बचे हुए तत्व हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा पूर्ण नहीं होती वो क्रिया करते हैं। ठीक है, और जो ये बचे हुए तत्व हैं ये इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर या साझेदारी कर कर अक्रिय गैस बनने का प्रयास करते हैं, यानी कि अपने जो कक्षा होती है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं और ये है तत्व इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अक्रिय गैस बनने का प्रयास करते हैं। अक्रिय गैस बनने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस की जो बाह्यतम कक्षा होती है वह पूर्ण होती है, इसलिए ये जो तत्व हैं बचे हुए तत्व ये भी अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ताकि वो अक्रिय गैस बन जाए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए तीन तरीके होते हैं। स्थायी विन्यास प्राप्त करने के तीन तरीके होते हैं। करने के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, स्थायी विन्यास प्राप्त करने के हमें तीन रूल होते हैं, तो देखते हैं। पहला क्या कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, दो परमाणु उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, उससे जो प्राप्त संयोजकता होती है उसको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता। ठीक है, और दूसरा कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो संयोजकता प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सहसंयोजकता। ठीक है, क्या बोलेंगे? सहसंयोजकता। तीसरा कि दो परमाणुओं में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है तो उससे जो प्राप्त संयोजकता होती है उसे बोलते हैं उपसह संयोजकता। क्या बोलेंगे? उपसह संयोजकता। ठीक है, तो लिखते हैं दो परमाणुओं के बीच
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से प्राप्त संयोजकता क्या कहलाएगी? वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, ठीक है, ये आयनिक संयोजकता भी कह सकते हैं। ठीक, अब दूसरा कि दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से प्राप्त संयोजकता क्या कहलाती है? सह संयोजकता। क्या कहलाएगी? सह संयोजकता। ठीक है, जो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जो उससे प्राप्त संयोजकता होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? सह संयोजकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सह संयोजकता बोलेंगे। तीसरा क्या है कि दो परमाणु के बीच में कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, तो उससे जो प्राप्त संयोजकता होगी उसको हम बोलेंगे उपसह संयोजकता। ठीक है, तो लिखते हैं दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु के द्वारा, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा प्राप्त संयोजकता क्या कहलाएगी? उपसह संयोजकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उपसह संयोजकता कहलाएगी। कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसह संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के। ठीक है, पहला क्या था कि मान लो कोई दो परमाणु, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उससे जो प्राप्त वैलेंसी यानी कि संयोजकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजकता। और दूसरा क्या था कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी हो रही है, उससे जो प्राप्त संयोजकता है, उसको बोलेंगे हम सह संयोजकता। तीसरा क्या था कि दो परमाणुओं के बीच में एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है कुछ, तो साझेदारी कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? उपसह संयोजकता कहलाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे चौथा पॉइंट। ये उसके जो हमने लिखा था तीसरे पॉइंट के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तरीके थे। ठीक है, अब हम लिखेंगे चौथा पॉइंट कि क्या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर या साझेदारी करता है, तो वो जो परमाणु होता है, जो उसकी बाह्यतम कक्षा होती है, जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? हम संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर, इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है, इलेक्ट्रॉन की
साझेदारी करता है तो उसे क्या बोलेंगे? परमाणु की संयोजकता बोलेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है या साझेदारी कर रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे? परमाणु की संयोजकता बोलेंगे। तो जो संयोजकता होती है वो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर आधारित होती है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।